वेलकम लर्नर्स, दिस इज योर मेंटर, टीचर एंड फ्रेंड हियर। टाइम के रेफरेंस में प्रीपोजिशंस को हम डिस्कस कर रहे थे। ब्रीफ इंट्रोडक्शन हमने देख लिया है टाइम के रेफरेंस में प्रीपोजिशंस का। अब जो टॉपिक हमने लिया है वो भी टाइम के ही रेफरेंस में है, पर ये है अब उसका रिवीजन जो हमने 2 दिन में 3 दिन में पढ़े थे। ठीक है, ओके। जैसे सबसे फर्स्ट जो प्रीपोजिशन है वो है ऑन। थोड़ा सा रिकॉल करने की कोशिश कीजिए। अभी कल परसों नरसों हमने जो पढ़ा था, ऑन का जो यूज होता है वो नेम ऑफ डे के पहले करते हैं या फिर कोई एग्जैक्ट डेट दी हुई होती है उसके पहले यूज करते हैं। ठीक है, जो ऑन का यूज होता है हम नेम ऑफ डे संडे, मंडे, ट्यूसडे, ऑन मंडे, ऑन संडे, ऑन ट्यूसडे और वेडनेसडे विदाउट आर्टिकल। आर्टिकल का खेल नहीं है ना। ठीक है, तो ऑन संडे, ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे इस तरीके से हम ऑन का यूज कर सकते हैं नेम ऑफ डे के साथ में। ठीक, पहला यूज हमने ये देखा था और दूसरा हमने देखा था कि कोई एग्जैक्ट डेट दी हुई हो, 15 ऑफ अगस्त या फिर डायरेक्ट 7 मई, जी 7 मई या 7 जुलाई या 2 मार्च, एनीथिंग। तो डेट्स के आगे हम ऑन का यूज करते हैं। ठीक है, बिल्कुल। तो ये याद रखना है कि नेम ऑफ डे के पहले और डेट्स के पहले हम प्रीपोजिशन ऑन का यूज करते हैं। ठीक है, जैसा हम पढ़ चुके हैं, बिल्कुल। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट प्रीपोजिशन है वो है इन। इन में हमने क्या देखा था? इन का यूज में हमने देखा था कि इन जो होता है ना वो पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, इन का यूज हम करते हैं पीरियड ऑफ टाइम बताने के लिए। जैसे कोई सीजन हो सकता है, समर, विंटर, अटम, इन विंटर, इन समर, इन अटम, इस तरीके से। ठीक है, या फिर कोई नेम ऑफ मंथ हो सकता है, इन अप्रैल, इन मार्च, इन जुलाई, इन अक्टूबर, इस तरीके से यूज किया जा सकता है। या फिर नेम ऑफ ईयर। नेम ऑफ ईयर जैसे नेम ऑफ ईयर मीन नंबर, कोई ईयर जैसे चल रहा है 2023, हाँ ऐसे ठीक है, 1992, 1995, तो उसके आगे ना हम जो प्रीपोजिशन यूज करेंगे वो हम फिल करेंगे इन को। ठीक है, तो हमने ये जाना कि जब हमें कोई सीजन फिल करना होता है उसके पहले, मतलब जो सीजन है वर्ड उसके पहले हमें जो प्रीपोजिशन फिल करना होता है वहां पे हम इनका यूज कर सकते हैं। या फिर जब नेम ऑफ मंथ की बात आती है तो भी हम प्रीपोजिशन इनका यूज कर सकते हैं। या जब हमें ईयर के पहले प्रीपोजिशन को फिल करना होता है तो वहां पे हम इनका यूज कर सकते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, एट। एट का यूज तो हम जान रहे हैं, हम प्रिसाइज टाइम के लिए यूज करते हैं जो एग्जैक्ट टाइमिंग दी हुई होती है। जैसे एट 2 o'clock, एट 5 o'clock, एट 6 o'clock, इस तरीके से हम एट का यूज कर सकते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आता है हमारा बाय, यूज ऑफ बाय। बाय को हमने जब पढ़ा था तो हमने देखा था कि बाय वैसे तो कई पर्पज में यूज किया जाता है, कई जो और भी प्रीपोजिशंस हैं जो अलग अलग वे में अलग अलग रेफरेंस में यूज़ किए जाती हैं। फिलहाल तो यहाँ हम टाइम को ही डिस्कस कर रहे हैं, है ना। तो बाय का जो यूज़ होता है ना, हम कोई जो सेंटेंस में गिवन टाइमिंग होती है ना, जो गिवन टाइम होता है उस टाइम तक के सेंस में हम बाय का यूज़ करते हैं। ठीक है, यानी जैसे बाय 6 o'clock, बाय 5 o'clock, बाय 3 o'clock, तो यहाँ पे बाय का मतलब ना, वैसे सेंटेंस पहले कंप्लीट होगा तब आप बाय का सेंस निकालिए, क्योंकि अगर सेंटेंस में वॉच हो तो क्या पता वो घड़ी में 6 o'clock बजने के सेंस में यूज़ किया जा रहा हो। ठीक है, तो पहले पूरे सेंटेंस को हम सेंस में देखेंगे कि कहना क्या चाह रहा है सेंटेंस। ठीक है, उसका सेंस क्या निकल रहा है। और अगर हमें जैसे कहना हो कि गो देयर बाय 6 o'clock, तो इसका मतलब ये कि वहाँ जाओ 6 बजे तक। ठीक है, बिल्कुल। तो वहाँ पे वॉच की बजने की यानी समय जो बजा है उसको नहीं बता रहा है, वो बस जो टाइम दी है उस टाइम के अनुरूप यानी उस टाइमिंग तक की बात को कहा गया है सेंटेंस में। ठीक है, आई होप आप समझ रहे हैं। चलिए अब इसी चीज़ को ना हम एग्जाम्पल्स के थ्रू, जी एग्जाम्पल्स के थ्रू एक एक बार देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम अपना टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है जी, जैसे
फर्स्ट एग्जाम्पल है आपके सामने, आई गो टू बेड एट 10 o'clock। बिल्कुल, तो यहाँ पे देखिए हम एट का, यहाँ पे ये छुप गया थोड़ा सा, एट का जो यूज़ पढ़ रहे हैं वो प्रिसाइज टाइमिंग के लिए, यानी यहाँ पे जो एग्जैक्ट टाइमिंग है एट 10 o'clock, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम, एग्जैक्ट 10 o'clock की बात चल रही है। ठीक है, आई गो टू बेड एट 10 o'clock, वो सोने जाता है 10 बजे। क्लियर? नेक्स्ट, डेज आर हॉट इन समर। अब देखिए इन आया है, उसके बाद में समर का यूज़ किया गया है। ठीक है, और इन जो होता है वो पीरियड ऑफ टाइम बताता है। ठीक है, हम इसको डिस्कस कर चुके हैं, एग्जाम्पल्स हमने देख लिया है। ओके, नेक्स्ट, आई ऑलवेज वॉक इन द इवनिंग। अब देखिए इनका यूज़ बिल्कुल तो पीरियड ऑफ टाइम के लिए इनके साथ में जो है हम कर सकते हैं यूज़। ठीक है, इन द इवनिंग, इन द मॉर्निंग, इन द नाइट। ठीक है, ही केम ऑन ट्यूसडे। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ट्यूसडे नेम ऑफ डे है और उसके सामने हम जो प्रीपोजिशन फिल करेंगे वो ऑन ही करेंगे। ठीक है, कोई डेट दी अगर हुई होती सेंटेंस में तो वहाँ पे भी हम ऑन का ही यूज़ करते हैं। क्लियर? ओके, चलिए, दे वेयर हेयर ऑन 10th May। बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे डेट लिखा है और डेट के पहले हमने पढ़ा है ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, बी हेयर बाय 6 o'clock। ओके, तो यहाँ पे चूंकि एग्जैक्ट टाइमिंग दी हुई है, वैसे अगर यहाँ पे एट का भी यूज़ करें ना, अभी आप हो सकता है आपके मन में ऐसा भी आए कि एग्जैक्ट टाइमिंग भी लिखी है तो हम एट का यूज़ क्यों नहीं कर सकते। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन पहले सेंटेंस का सेंस आप निकाल लीजिएगा कि सेंटेंस कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद वहाँ पे अप्रोप्रिएट जो आपको फीलिंग लगे, आपको जो फिल इन द ब्लैंक्स में लगे यूज़ करने लायक प्रीपोजिशन, आप उसका यूज़ कर लीजिएगा। ठीक है, बिल्कुल। चलिए अब देखिए, अब इसका जल्दी एक बार रिवीजन कर लेते हैं जो पढ़े हैं। हो सकता है ये मल्टीपल टाइम्स हमारा रिवीजन जा रहा है, लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे माइंड में ये चीज़ें आराम से परमानेंटली बैठ जाएंगी, क्योंकि बार बार कोई चीज़ पढ़ने से, देखने से, विजुअली अगर हम किसी चीज़ को समझते हैं, देखते हैं ना और क्रैमिंग करते हैं तो हमारे माइंड में वो परमानेंट सेट हो जाती है। ठीक, तो इसके लिए हम ऐसा सोच के नहीं चलेंगे कि बार बार वही चीज़ें हो रही हैं तो ठीक है, अच्छी बात है, हमारे माइंड पर स्ट्रेस जाएगा और वो चीज़ें परमानेंट हमारे माइंड में फीड हो जाएंगी। क्लियर? ओके, चलिए, एट से निश्चित टाइम सूचित होता है। बिल्कुल, निश्चित समय सूचित होता है। एग्जैक्ट टाइमिंग जो मैं इतनी देर से बता रही हूँ वो जब बताना होता है तब हम एट प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। इनसे प्रीपोजिशन, माफ़ कीजिएगा, इनसे पीरियड ऑफ टाइम सूचित होता है। बिल्कुल, इनका जब यूज़ होता है तो पीरियड ऑफ टाइम का यूज़ किया जाता है। ठीक है, मतलब पीरियड ऑफ टाइम का जब यूज़ किया जाता है तो उसके पहले हम इनका यूज़ करते हैं। ठीक है, और ऋतु, ये लिखा भी है, ऋतु, महीने, साल के नाम के पहले भी इनका प्रयोग होता है। ठीक है, जैसे इन मार्च इन 1985। ओके, ऑन का प्रयोग दिन तथा तिथि, वही जैसे नेम ऑफ डे और जो डेट होती है उसके पहले, नाम के पहले होता है। बाई का प्रयोग तक के अर्थ में निर्धारित समय और तिथि के प्रसंग में होता है। बिल्कुल, तो जो बाई होता है कोई भी टाइम हो सकता है, वो एग्जैक्ट टाइमिंग हो सकती है या फिर क्या कहते हैं कोई डेट भी हो सकती है। हाँ, डेट भी तो एग्जैक्ट टाइमिंग ही होती है। ओके, तो बाई का यूज़ हम जो सेंटेंस में गिवन टाइम है उस टाइम तक के रेफरेंस में हम यूज़ करते हैं बाई का। क्लियर? चलिए, अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ना टॉपिक बिटवीन एंड अमंग। वैसे तो मैंने बहुत सारी प्रीपोजिशंस को ना अपने शॉर्ट वीडियोस में भी कवर किया हुआ है, तो आप वहाँ पे भी जाके देख सकते हैं। और यहाँ पे जो कुछ टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट थे उनको मैं फिर से करा दे रही हूँ, डजेंट मैटर। ठीक है, जैसे बिटवीन और अमंग का यूज़ जानते सभी हैं हम, लेकिन इसमें कुछ एडिशनल चीज़ें जो है हमें जाननी चाहिए, वो मैंने टॉपिक लिया है। ठीक है, जैसे बिटवीन का यूज़ दो चीज़ों के लिए होता है, हमें आपको पता है बचपन से। ठीक है, और बिटवीन के साथ में जो लगता है, क्या लगता है, एंड। ठीक है, बिटवीन के साथ में जिसका हम यूज़ करते हैं वो होता है एंड। ठीक है, बिल्कुल, जैसे हरी स्टैंड्स, एक सेकेंड जी, बिटवीन के बाद ना जो कंजंक्शन लगता है वो होता है एंड। ओके, कभी अगर बिटवीन के साथ टू दिया हो ना तो टू देकर के एक्चुअली ब्लेंडर दिया जाता है, तो टू को हमें डिटेक्ट करना होता है। ठीक है, फ्रॉम के साथ टू चलता है लेकिन बिटवीन के साथ टू नहीं चलता है। लेकिन अगर इन्फॉर्मेशन नहीं होती ना तो कभी कभी देखने में लगता है कि बिल्कुल करेक्ट है, तो उसी चीज़ पे हमें नज़र रखनी है। ठीक है, चलिए, तो डिवाइड दिस मैंगो अमंग द 4 बॉयज। बिल्कुल, जब मोर देन 2 बॉयज़ होते ना, बॉयज़ या जो भी सामान है हमारा, जो भी थिंग्स हैं, जब मोर देन 2 होता है ना तो वहाँ पे हम अमंग का यूज़ करते हैं। ठीक है, चलिए, जैसे बिटवीन का यूज़ दो व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच की बात को सूचित करने के लिए होता है।
बिल्कुल होता है। अमंग का प्रयोग दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच में बताने के लिए किया जाता है। बिल्कुल वही, मोर देन टू के लिए हम अमंग का यूज करते हैं। ठीक है, अब देखिए जो इंपॉर्टेंट है, इसीलिए टॉपिक ही मैंने ये ले लिया है। नोट, एक्सेप्शन क्या है वो भी जानना जरूरी है। किंतु मॉडर्न इंग्लिश में बिटवीन का प्रयोग दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच की बात को सूचित करने के लिए भी किया जाता है। ठीक है, अब देखिए मॉडर्न इंग्लिश वालों को क्या किया इन्होंने कि मोर देन टू के लिए भी ना इन्होंने बिटवीन का ही यूज किया है। ठीक है, अब यहाँ पे आप अपना रेसिप्रोकल वाला जो रिलेशन होता है वो मत लेकर के आइएगा। ठीक है, वो हो भी सकता है और ये जो कहना चाह रहे हैं जो बुक में लिखा है वो नहीं भी हो सकता है, उसके बावजूद ये अमंग का यूज ना करके बिटवीन का यूज करना चाह रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल। जैसे यूजेस को देखिए आप, वी शैल डू, ये आप ये एग्जाम्पल देखिए सीधे सीधे, वी शैल डू द वर्क मोर क्विकली इफ वी शेयर इट बिटवीन अस। ठीक है, बिल्कुल। तो यहाँ पे बिटवीन अस का यूज किया गया है। वैसे तो यहाँ पे अस है तो यहाँ नहीं पता चल रहा है कि जो संख्या है, जो नंबर है वो 2 है या मोर देन 2 है। ठीक है, तो बिटवीन का यूज है तो बिल्कुल करेक्ट है यहाँ तो। ठीक है, यहाँ बिटवीन अस से दो से अधिक व्यक्तियों का बोध हो रहा है। उसी तरह बिटवीन आवर सेल्व्स का अर्थ होता है इन कॉन्फिडेंस। ठीक है, चलिए एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं इनका। जैसे द 3 चिल्ड्रेन सेव्ड ओवर 100 pounds बिटवीन देम। बिल्कुल, तो यहाँ पे जो प्रोनाउन लिखा है ना, ये इससे पता नहीं चल पा रहा है कि 2 है या मोर देन 2 है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे 2 के लिए यूज़ किया गया है तो करेक्ट है, लेकिन अगर ये मोर देन 2 का भी सेंस दे रहे हैं ना तो भी बिटवीन का यूज़ बिल्कुल करेक्ट है। ठीक, कैसे, एक और पढ़ते हैं एग्जाम्पल, अभी आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ये स्विट्जरलैंड लाइज बिटवीन फ्रांस, जर्मनी, इटली एंड ऑस्ट्रिया। ठीक है, स्विट्जरलैंड जो है ना वो कहाँ पड़ता है? फ्रांस, जर्मनी, इटली और ऑस्ट्रिया के बीच। ठीक है, बिल्कुल। तो कहने का यही मतलब है कि मॉडर्न जो इंग्लिश है ना, इंग्लिश ग्रामेरियन है ना, उन्होंने बिटवीन का यूज़ अमंग के सेंस में भी कर दिया है। बाकी तो प्रियोरिटी हमको देनी है बिटवीन को सिर्फ 2 के लिए। ठीक है, रेसिप्रोकल वाला रिलेशन याद रखना है, उसको मैं छोड़ करके बता रही हूँ। ठीक है, तो अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है तो जो प्रियोरिटी हमारी होगी वो बिटवीन ही होगा फॉर 2 पर्सन के लिए। ठीक है, लेकिन मोर देन 2 पर्सन अगर हैं तो वहाँ पे हमें अमंग का यूज़ करना है। अगर ऑप्शन आ जाता है ऐसा जिसमें हमें समझ में ना आए तो वहाँ पे एग्जाम में हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग काम करना है। ठीक है, जो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन होगा उसके साथ हम टिक करेंगे। क्लियर? चलिए अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे ना, फ्रॉम एंड सिंस। अच्छा, अब यहाँ पे फ्रॉम क्यों है, फॉर क्यों नहीं है? फॉर और सिंस होना चाहिए था, पेयर तो इन्हीं का बनता है। बिल्कुल बनता है, लेकिन अब यहाँ पे हमें ये देखना है कि जो सिंस है और फ्रॉम ये कहाँ यूज़ किया जाता है और कहाँ नहीं यूज़ किया जाता। ठीक है, इसीलिए मैंने ये टॉपिक भी आपके सामने क्रिएट किया है। ठीक, जैसे पहले एग्जाम्पल देख लीजिए, ही वेटेड फ्रॉम 6 till 6:30। अच्छा, अगर यहाँ पे फ्रॉम के बाद ना जो टाइमिंग है, टाइमिंग के बाद में अगर 2 होता ना तो भी करेक्ट होता, उसका कोई इशू नहीं है। ओके, और यहाँ पे टिल भी है ना तो भी ठीक है। उसने इंतजार किया 6 बजे से 6:30 बजे तक, तो टिल तो वैसे तक ही बताता है, तो तक भी से तो टिल भी सही है। और अगर टिल की जगह पे हम 2 को फिल करते ना तो 2 भी करेक्ट होता। ठीक है, बिल्कुल। तो जो फ्रॉम है ना, फ्रॉम यहाँ पे टाइम के ही रेफरेंस में से का सेंस दे रहा है। ठीक है, कि उसने इंतजार किया 6 बजे से 6:30 बजे तक, तो टिल जो है वो तक बता रहा है, फ्रॉम जो है सी बता रहा है। ठीक है, दे वेंट फ्रॉम दिल्ली टू बॉम्बे। बिल्कुल, दिल्ली से बॉम्बे वो गए। ठीक है, तो यहाँ पे भी जो फ्रॉम है वो सी बता रहा है। ठीक है, ये जान ही रहे हैं, बचपन से पढ़ रहे हैं, फ्रॉम का यूज से होता है ना। ओके, शी हैज़ बीन हेयर सिंस मंडे। अब देखो इसमें देखो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, वहाँ पे हम फॉर सिंस का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट का ये सेंटेंस जा रहा है, तो ही हैज़ बीन हेयर सिंस मंडे। अच्छा, अभी तक तो आप लोग हो सकता है आपके मन में ऐसा भी क्वेश्चन है कि हम इतनी देर से पढ़ रहे हैं कि जब नेम ऑफ डे आता है उसके पहले हमें ऑन का यूज़ करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ हमें टेंस का भी ख्याल रखना पड़ता है। ठीक है,
और जब टेंस हमारा प्रेजेंट परफेक्ट में होता है या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में होता है तो उसके बाद में एग्जैक्ट टाइमिंग यानी पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम सिंस का यूज़ करते हैं, ना कि फॉर या अन्य किसी चीज़ का। ठीक है, बिल्कुल। तो स्ट्रक्चर तो पॉपुलर भी है, सबको पता भी है। ठीक है, इसमें मुझे नहीं लगता ज़्यादा बताने की ज़रूरत है, इतना आप समझ रहे होंगे। चलिए, गौर करने की बात ये है ना कि जो फ्रॉम होता है, चलिए लाइन टू लाइन पढ़ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फ्रॉम का प्रयोग समय तथा स्थान बताने के लिए होता है। ठीक है, फ्रॉम का प्रयोग सभी टेंसेज में होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये जो भी मैंने कहा ना कि फ्रॉम का यूज सभी टेंसेज में होता है, बिल्कुल इसको ना हम किसी भी टेंस में यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो अब आप कहेंगे क्या सिंस को हम सभी टेंस में नहीं यूज कर सकते? नहीं, बिल्कुल नहीं, हर जगह पे सिंस को हम नहीं यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें हम सिंस को यूज कर सकते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का जो स्ट्रक्चर होता है वहां पे भी हम सिंस को यूज कर सकते हैं, लेकिन अब देखिए पास्ट में भी यूज कर सकते हैं लेकिन फ्यूचर में नहीं यूज कर सकते। ठीक है, यहीं पे आकर के थोड़ी सी लाइन चेंज हो रही है और यही चीज़ मैं आपको बताना चाह रही थी कि पता तो सबको है, लेकिन एक बार स्ट्रेस मैं भी दे दूं, हमारी भी जिम्मेदारी है कि इस पे हम थोड़ा स्ट्रेस दे करके पढ़ें, जिससे हम गलती से भी कोई गलती करने के लायक ना रहें। ठीक है, सिंस का यूज़ हम प्रेजेंट में करते हैं, पास्ट में करते हैं, लेकिन फ्यूचर में नहीं करते। ठीक है, अब आप कहेंगे तो फिर फ्यूचर कैसे बनेगा? फ्यूचर के लिए बनेगा ना, फ्यूचर के लिए हम यूज़ करेंगे फ्रॉम को। ठीक है, बिल्कुल, तो जहाँ पे सिंस नहीं लग सकता वहाँ पे फ्रॉम लग सकता है। क्लियर? ओके, अब ये मत कहने लग जाइएगा आप कि सिंस का अगर यूज़ नहीं हो सकता तो हम फॉर को फिट कर दें। नहीं, फॉर को नहीं फिट कर सकते, क्योंकि फॉर तो जो होता है वो पीरियड ऑफ टाइम बताने के लिए होता है और सिंस जो होता है वो पॉइंट ऑफ टाइम बताने के लिए होता है। तो जो फ्रॉम होता है ना, फ्रॉम भी वही काम कर सकता है। ठीक है, और जो फ्रेज होता है टाइम इन मेमोरियल, वहाँ पे भी हम फ्रॉम का यूज़ करते हैं। ठीक है, इसको भी लेकर के डायलेमा की कंडीशन में नहीं आना है। क्लियर? बिल्कुल, तो ये दोनों पॉइंट आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको जरा आप ध्यान से पढ़ेंगे। सिंस का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम के साथ होता है, सिंस का प्रयोग फ्यूचर टेंस के साथ नहीं होता। बिल्कुल यही चीज़ मैं बताना चाह रही थी। तो सिंस का प्रयोग ना हम फ्यूचर में नहीं करते हैं, किसका करते हैं? फ्रॉम का यूज़ कर लेते हैं। ठीक है जी। ही विल बी प्रेजेंट हेयर सिंस फ्राइडे कहना गलत होगा, इसके बदले हम कहेंगे ही विल बी प्रेजेंट हेयर फ्रॉम मंडे। बिल्कुल ठीक है, चलिए नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है आज का, टू, टिल और अनटिल का यूज टाइम के रेफरेंस में। ठीक है, देखो जो टू होता है ना, टू, पहले रूल देखिए नीचे, टू का प्रयोग प्लेस और टाइम दोनों बताने के लिए होता है। बिल्कुल, तो यहाँ पे तो अभी हम प्लेस को खैर थोड़ा सा साइड करके चल रहे हैं, पढ़ रहे हैं टाइम के लिए ही, लेकिन ये आप जाने रहिए कि दोनों चीज़ों के लिए होता है टू का यूज़। ठीक है, प्लेस बताने के लिए भी और टाइमिंग बताने के लिए। ठीक है, और जो टिल होता है, कल भी हमने पढ़ा था, टिल और अनटिल का प्रयोग केवल टाइम बताने के लिए होता है। भाई प्लेस बता ही नहीं पाएगा टिल और अनटिल, है ना, ये टाइम बताने के लिए यूज़ किया जाता है। टिल और अनटिल दोनों को एक दूसरे की जगह पे हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, इफ देयर इज नो फ्रॉम वी पुट टिल नॉट टू बिफोर द फाइनल टाइम। ठीक है, जी बिल्कुल, जैसे जब हम फ्रॉम का यूज़ नहीं कर रहे हैं ना, तो उसकी जगह पे हम टिल का यूज़ करके भी सेंटेंस को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, फाइनल टाइमिंग बताने के लिए, जैसे लेट अस स्टडी टिल 5 PM। ठीक है, जो भी टाइमिंग देनी हो तो वहाँ पे हम बिना फ्रॉम के टिल से सेंटेंस को बना सकते हैं। ठीक है, ओके, चलिए अब हम एग्जाम्पल्स पढ़ लेते हैं। वी आर गोइंग टू पटना। बिल्कुल, अब यहाँ पे टू जो है ना, यहाँ पे ये प्लेस ही बता रहा है कि हम पटना जा रहे हैं। ठीक, शी वॉकड टू द विंडो। अब देखिए यहाँ पे भी ये प्लेस बता रहा है, टू द विंडो। ठीक, टू का यहाँ पे रेफरेंस टाइम के लिए नहीं है, यहाँ पे प्लेस ही बता रहा है। शी वॉकड टू द विंडो। ठीक है, ही वर्क्स फ्रॉम 8 to 9। हाउ लॉन्ग इज इट टू या टिल डिनर। ठीक, ये ध्यान रखना है। दे स्टडीड टिल 6 PM। आई डिड नॉट सी हिम ऑल लास्ट वीक। प्लीज स्टे हियर अनटिल नेक्स्ट मंडे। ठीक है, तो अब आज के टॉपिक से हम यहीं पे वीडियो को रोक रहे हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से रिस्टार्ट कर लेंगे यहाँ से। ठीक है,
और वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। कोई इन्फॉर्मेशन देना हो, कोई लॉजिक, आपका लॉजिक मेरे लॉजिक से अलग हो तो वो भी आप बिल्कुल बता सकते हैं। आप सभी का मोस्ट वेलकम करती हूँ मैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।